सबसे पहले मैं अनु सिंघल साहब आपके पास आऊँगा। बाज़ार में एक शब्द मैं सुनता था बार-बार, वो है कि वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी तो चलती रहती है बाज़ार में। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो होता है, वो होता है उतार-चढ़ाव। तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, चढ़ाव तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ़ उतार ही उतार दिख रहा है। क्या है माजरा? देखिए लक्ष्मण जी, मार्केट का काम ही इस तरीके से है। मार्केट में कहते हैं कि आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एलिवेटर से नीचे आते हैं। तो इस समय एलिवेटर चल रहा है मार्केट का। मार्केट चला बहुत था। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा चलता है और हर किसी को लगता है कि ये मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, उसके बाद कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में पीरियोडिक करेक्शन आना ज़रूरी होता है। लक्ष्मण जी, ये वाली करेक्शन ज़्यादा इसलिए चुभ रही है लोगों को क्योंकि लोगों ने करेक्शन देखी नहीं है। 2003 से 7 की जो बुल मार्केट हुई थी उसमें ऐसी करेक्शन नॉर्मल थी, कई बार आती थी। ये तो 4 साल में पहली बार एक करेक्शन आई है और लोग डर गए हैं थोड़ा सा। इसके अलावा लक्ष्मण जी, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अब तक जो करेक्शंस हमारी मार्केट में आई थी पिछले 4 साल में, वो प्राइस वाइज भले ही एक दो बार इस लेवल पे भी आई हूँ, लेकिन टाइम वाइज लगता नहीं था ज़्यादा टाइम। एक हफ्ता मार्केट गिरता था, फिर वापस ऊपर आ जाता था, और ज़्यादातर हम ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से गिरते थे। इस बार हम अपने फैक्टर्स की वजह से गिरे, और एफआईआईस की लगातार सेलिंग हुई है, रिलेंटलेस सेलिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेसेस में आ गए थे, वहाँ पर काफ़ी एक्सेसेस करेक्ट हुए हैं। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 50-60% गिरे हैं, लेकिन अगर आप उनका 2 साल का चार्ट देखेंगे तो अभी भी वो 5 गुना 6 गुना है, जैसे कुछ डिफेंस के नाम, कुछ रेलवे के नाम। तो बहुत मार्केट में चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रही थी। एक करेक्शन मार्केट में ड्यू था, अब वो करेक्शन आया है। बहुत लोग इसे हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं। देखिए जब करेक्शन होती है तब हेल्दी लिखती नहीं है, लेकिन एक माना ही जा रहा है कि एक बुलिश मार्केट में एक इस समय थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज चल रहा है इस मार्केट में। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाज़ार में जब चढ़ाव आता है तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं और एस्केलेटर से नीचे उतर जाते हैं। बहुत ही सही एग्जाम्पल आपने दिया। लेकिन पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन गंवाना किसे अच्छा लगेगा? भले कितना भी कमा लिए हो, लेकिन नुकसान होता है तो दर्द तो ज़रूर होता है। तो ये दर्द कहाँ जाकर रुकेगा दलजीत जी? देखिए, दर्द कहाँ रुकेगा ये तो मार्केट के डायनामिक्स बताएगी, और ये शायद टेक्निकल चार्ट्स वाले ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे। बट हमें लगता है कि इस जो फॉल है, जैसा अनुज ने कहा कि ये बहुत दिनों से एंटिसिपेटेड था। बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं मार्केट के, जहाँ लगातार फ्रॉथ बिल्ड होता जा रहा है, लगातार वैल्यूएशन अनाप-शनाप होते जा रहे हैं, और लोग ऐसा समझ रहे थे कि पैसा बनाना बिल्कुल एक मशीन हो गया है। ये मार्केट में आज डालो और कल आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जिसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है इक्विटी का, वो भी खूब पैसा बना रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब मार्केट का ये नेचर है कि वो अपने आप को करेक्ट करता ही है, और अभी हो रहा है करेक्शन। तो अभी ऐसे में आपको सोचना ये है कि जो स्टॉक्स आपने खरीदे हैं, उसमें अर्निंग्स हैं कि नहीं है, उसमें कैश फ्लो है कि नहीं है, और अगर वो सब दोनों चीज़ें अपनी जगह कायम हैं, तो फिर आपके लिए ये टेम्परेरी फॉल हुआ, और इनफैक्ट आपके लिए कहीं-कहीं ये अपॉर्च्युनिटी भी बन गया बाय करने के लिए। लेकिन यदि आपने एक कहा सुनी-सुनाई चीज़ों पे लिया है, आपने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है उसमें, या फिर कम मार्केट ने बहुत ज़्यादा अग्रे कंपनियाँ शायद ना खराब हो, लेकिन आपने अब जैसे इन्होंने डिफेंस की बात किया था, तो शायद कंपनी थोड़ी खराब हो गई, लेकिन आपने 5 साल की अर्निंग पहले ही दे दी। तो जब आपने फैक्टर इन पहले ही 5 साल का काम कर लिया है, तो नेचुरली फिर उसको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि अब आप कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है, या आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, वो ऐसे तो नहीं है जहाँ आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा वो प्राइस देखने का। तो वहाँ पर शायद चर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ ये तो मार्केट का उतार-चढ़ाव का जो एक सिलसिला है, वो शायद चलता रहेगा, और मुझे नहीं लगता है कि उसकी वजह से हमें ऐसा कुछ डर है कि हमारी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, भारत की ग्रोथ का कुछ हमें कोई उसके ऊपर डाउट आने लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आज की डेट में भी लक्ष्मण जी, हम आपको बताएँ, पिछले 1 में 2 महीने से ऐसा हो रहा था कि हम जितनी भी कंपनियों से मिल रहे थे, तो उसमें से 10 में से 8 कंपनियों को हमको रिजेक्ट करना पड़ रहा था, बिकॉज़ कंपनी अच्छी है, पर वैल्यूएशन नहीं है। खरीदना चाहते हैं, पर हमें लग रहा है कि बहुत वैल्यू ऑलरेडी दे दिया मार्केट ने। तो एक 8-9 रिजेक्शन हो गए थे। अब ये जो करेक्शन हुआ पिछले 15-20 दिन में, तो वो शायद 8 नंबर जो है घट के 7 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बीच-बीच में मिलती रहेंगी।